अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का वचन चल रहा था उसमें सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, जो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है, तो एक पुद्गल परमाणु में भी इतनी शक्ति है, इतना उसका अस्तित्व है कि जितना इतने बड़े आकाश द्रव्य का है। आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? लोकाकाश अलोकाकाश है ना। जो सब द्रव्यों को स्थान दे रहने के लिए वो कौन है? लोकाकाश। तो वो आकाश में कितनी शक्ति होगी? तो गुरुदेव ले रहे थे कि जितनी शक्ति उसमें है उतनी शक्ति उस एक पुद्गल परमाणु में है। पुद्गल परमाणु का भी रंच मात्र भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता को लिए हुए है और स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। वो देखने में लगता है कि पुद्गल परमाणु उसको हवा उड़ा रही है। क्या गुरुदेव क्या समझा थे? एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ रहा, तुम्हें क्या लगता है? अरे इस कागज की क्या है, ये तो हवा ही उड़ा ले जाते, उसे कोई नहीं उड़ाता, वो अपनी योग्यता से उड़ता है। तुम्हें देखने में लगता है। और उस कागज को, छोटे से कागज के टुकड़े को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो अपनी सत्ता में अपने अनंत धर्मों में विलास करता है, अपने अनंत धर्म रूप परिणमन करता है। ऐसे ही एक निगोदिया के शरीर में अनंत निगोदिया जीव रहते। शरीर एक और उसके आश्रय से जीव अनंत। अनंत निगोदिया, एक शरीर, शरीर कितना? एक, और उसके आश्रय से जीव कितने? अनेक, अनंत। तो वो समझा रहे थे कि उस अनंत एक शरीर में अनंत निगोदिया और एक निगोदिया में अनंत धर्म, एक निगोदिया में अनंत धर्म। ऐसा सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में देखा है। तुम सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास करो, ये समझा रहे थे। तो सम्यक दृष्टि को जब ऐसी चर्चा आती है तो उसे कभी शंका नहीं होती, उसे 100% निर्णय है। ये सर्वज्ञ देव ने बताया है। आलू में जीव नहीं दिखते इसलिए आलू में जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ देव की वाणी में आया कि जमी कंद में अनंत निगोदिया जीव होते हैं, तो होते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? उसमें कुछ नहीं, हमें दिखने बिकने की बात ही नहीं। तुम्हें सर्वज्ञ देव पर निर्णय भरोसा होना चाहिए। ऐसे ही मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा सत्ता अनादि काल से है और मैं अनंत काल तक रहूँगा, ये परम सत्य है। भले ही हम प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण मात्र अपने को मनुष्य, मात्र अपने को स्त्री, मात्र अपने को पुरुष, फिर उस पर्याय संबंधी जो व्यवस्था है उतना भले ही हम अपने को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम उतने हैं नहीं। हम आज के हैं नहीं, हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये परम सत्य है, चाहे हम इस बात को स्वीकार करें और चाहे नहीं करें। हम कितनी बार आत्महत्या कर लें, आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। क्यों हो सकती है? पर्याय बदलती है, आत्मा नहीं मरता, पर्याय चेंज हो जाती है। आत्महत्या करोगे तो नरक चले जाओगे, रेंच गति में चलेगे, तुम तो रहोगे, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, उसमें क्या है? इस शरीर छूटने से आत्मा मरता थोड़ी है। ये आत्मा नहीं मरता, समझ लो, इसलिए तुम्हें धर्म करने की कह रहे हैं। अगर ये आत्मा मर जाता तो हम बिल्कुल नहीं कहते कि तुम आत्मा को पहचानो, क्या जरूरत थी पहचानने की? वो आत्मा को इसलिए तो पहचानने के लिए हमसे श्री गुरु कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि तू आत्मा को पहचान। क्यों? क्योंकि आत्मा को पहचान लेगा तो अनंत दुखों से बच जाएगा।